ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य विनम्र सागर जी, निस्वार्थ सागर जी, निर्मद सागर जी, निसर्ग सागर जी महाराज की। मैं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी के ऊपर उपकार करना चाहता हूँ। महाराज जी, आप और आचार्य विद्यासागर पर उपकार करेंगे? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? जो दुनिया पर उपकार कर रहे हैं उन पर आप उपकार करेंगे? हाँ, हमें तो महाराज जी ऐसा लगता है, हो सकता है कल आपका अंतराय हो, अथवा उपवास हो, अथवा गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हो सकता है दिमाग में थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आचार्य विद्यासागर पर उपकार करना चाहता हूँ। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। इस सूत्र की टीका में सर्वार्थ सिद्धि में भी, राजवार्तिक में भी, श्लोक वार्तिक में भी, तत्वार्थ सार में भी, जितने भी उसकी टीका हैं सब में आया कि एक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दीक्षा देकर उस पर महान उपकार करते हैं, उसके अनंत संसार को चुल्लू भर कर दिया करते हैं। कौन? गुरु। किस पर? शिष्य पर। कोई भी एक शिष्य, उसको वो दीक्षा देंगे, फिर उसको शिक्षित करेंगे और उसको मोक्ष मार्ग पर लगा देंगे और उसका कल्याण कर देंगे। ये उनका उपकार हो गया शिष्य पर। तो महाराज जी, ये तो हम जानते हैं, लेकिन आप तो उल्टी बात कह रहे हैं कि आप उन पर उपकार करना चाहते हैं। तो वहीं पर लिखा, हाँ, एक शिष्य भी गुरु पर उपकार कर सकता है। कैसे? वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, उसमें उन्होंने लिखा, ब्रह्मग्ने सुरापेचा गौघ्ने भग्न वृते तथा निष्कृति विहिता सद्भि कृतघ्नेना निष्कृति। इसका अर्थ है, यदि किसी से ब्रह्म हत्या हो जाए। हालांकि ये बात जब मैंने गुरुजी से पूछी, हमने कहा गुरुजी इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए, आपके द्वारा इतना उद्बोधन सुन लिया, ब्रह्म हत्या ये हमारे जैनिज्म में तो हमने नहीं सुना। बोले हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमारे यहाँ ये शब्द नहीं आता, क्योंकि ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा, और आत्मा की हत्या हो नहीं सकती। कोई मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, किसी शत्रु ने अग्नि लगा दी उनके शरीर में और उनको केवल ज्ञान होगा। किस बल पर? जिसे तू जला रहा है वो मैं हूं नहीं, और जिसे तू जलाना चाहता है वो कभी जलता नहीं। तो वो शरीर को तो जला सकता है, लेकिन ब्रह्म मतलब आत्मा अजर अमर है, उसको तो कोई जला नहीं सकता। तो हमारे यहाँ ब्रह्म हत्या ये शब्द नहीं आता, लेकिन वहाँ पर वो ब्रह्म हत्या से अर्थ लेते हैं ब्राह्मण। उनको यदि किसी ने हत्या कर दी हो उस अपेक्षा से, तो उन्होंने कहा यदि किसी से ब्रह्म हत्या हो जाए तो गुरुओं के द्वारा उसका प्रायश्चित है। हो ही गई, अब क्या कर सकते हैं। फिर सुराह पेचा, मतलब कोई एक शराबी व्यक्ति है और शराब के मद में उसने कई उससे गलतियां हो जाती हैं, कुकर्म हो जाते हैं। वो कभी जब लाइन पर आ जाए और वो गुरुओं के पास जाए तो उसका भी उन्होंने प्रायश्चित कहा है। फिर
ब्रह्मग्ने स्वरापेचा गौघ्ने, गौ का हत्या, गौ हत्या हो जाए, गौ हत्या जिसको बोलते हैं, तो कथनचित उसका भी प्रायश्चित है। हो गई गलती कोई बात नहीं, छोटा बड़ा प्रायश्चित होना अलग बात है। भग्न व्रते तथा, किसी ने व्रत लिए और वो भंग हो गए, व्रतों का धारण किया लेकिन वो व्रत उस पर पालन नहीं कर पाया और भग्न कर दिए, तो उसका भी प्रायश्चित है। निष्कृति विहिता सद्भि, विद्वानों ने उसका प्रायश्चित कहा है। कृतघ्ने ना निष्कृति, लेकिन जिसने अपने ऊपर किए गए उपकार का उपकार ना मान के उसके प्रति कृतज्ञता की बजाय कृतघ्नता व्यक्त की, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। बात समझ में आई? जो अपने उपकारी के उपकार को मानता है उसका नाम है कृतज्ञ, और जो उपकारी का उपकार नहीं मानता वो है कृतघ्न। तो उन्होंने कहा ये सारी चीजें हो जाएं, इनका तो प्रायश्चित कहा है, लेकिन कृतघ्न का कोई प्रायश्चित नहीं। बात समझ में आ रही? लेकिन मैं तो इससे एक कदम आगे की बात कह रहा हूं कि मैं अपने गुरु पर उपकार करना चाहता हूं, तो मैं ये उपकार करना चाहता हूं, उसमें लिखा कि जैसे गुरु शिष्य को शिक्षा दीक्षा देकर उस पर उपकार करते हैं, एक सद शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु की आज्ञा का जीवन पर्यंत अक्षरशः पालन करके अपने गुरु पर भी उपकार कर सकता है। ये कहाँ लिखा? शास्त्रों में। तो मैं और कोई उपकार नहीं करना चाहता उन पर, उनकी आज्ञा का आजीवन जीवन पर्यंत अक्षरशः पालन करना। उन्होंने कहा ये छतरपुर में जो धर्मशाला बनी ना 5 खंड की, इस पे चढ़ जाओ जी, चढ़ गए, अब क्या करना? कूद जाओ जी। क्यों कूद जाओ? मैं नहीं जानता, गुरुजी से जाके पूछो। ऐसा पागलपन होना चाहिए। तो ये उपकार मैं उन पर करना चाहता हूँ। आप लोग सोच रहे थे पता नहीं महाराज जी कौन सा उपकार करने वाले। ठीक है, हैं? परस्पर उपग्रहो जीवानाम, जीव जीव पर उपकार करता है। इसके लिए एक दूसरा उदाहरण भी उसी में आया वहीं पर। वो दूसरा उदाहरण ये है कि जैसे मालिक होता ना, मालिक पर नौकर उपकार करता है। कोई नौकर होता है, वो कार्य आदि करके मालिक पर उपकार करता है, तो मालिक भी नौकर की भोजन आदि की व्यवस्था करके नौकर पर भी उपकार करता है। तो ये आपस में एक दूसरे पर उपकार करना हो गया। इसको कहते हैं परस्पर उपग्रहो जीवानाम। हालांकि आजकल थोड़ा उल्टा चलता है, आजकल थोड़ा सा उल्टा चलता है। क्या चलता है? परस्पर उपद्रवो जीवानाम, आपस में एक दूसरे पर उपद्रव करना। उपद्रव करना समझते हो? दूसरे को हैं परेशान करना। उपद्रव करना मतलब हैरान परेशान करना। इसको बोलते हैं परस्पर उपद्रवो जीवानाम। ये सूत्र की व्याख्या बदल दी अथवा सूत्र बदल दिया, ये बात अलग है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक, अब दूसरी बात, जिस बात के लिए मैं आपके यहाँ सामने उपस्थित हुआ हूँ वो क्या है? इस सभा में कई सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके पास देश व्रत है। देश व्रत बोले तो 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 6 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, यहाँ तक प्रतिमाओं का पालन वो लोग करते हैं, कर रहे हैं। इसके पहले मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। एक माँ मेरे पास आई और वो पूछती है, महाराज हम स्वाध्याय करने की बहुत तीव्र भावना रखते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारी आँखें अब स्वाध्याय के योग्य नहीं बची। हम बहुत भावना खूब है कि हम स्वाध्याय करें और हम ये भी चाहते हैं कि कोई हमें सुना दे, लेकिन कोई तैयार नहीं है। और हम ये भी चाहते हैं कि अगर मान लो कोई नहीं सुनाता और हम नहीं देख पा रहे तो फिर हम क्या करें महाराज? ऐसा कोई रास्ता बता दो ताकि हमारा काम बन जाए। तो तत्वानुशासन, ध्यान से सुनना, तत्वानुशासन नाम का एक ग्रंथ है आचार्य रामसेन महाराज का, आज से 1000 वर्ष पूर्व 11वीं शताब्दी का। उसमें उन्होंने इसका हल दिया है। जो माताएं बहनें स्वाध्याय करने की भावना रखती हैं, उनकी आँखें तैयार नहीं हैं अथवा और दूसरे किसी कारण से वो स्वाध्याय नहीं कर पाती, तो उनके लिए उसका हल उसमें दिया है। क्या दिया है हम आपके सामने रखते हैं। स्वाध्याय परमा तावत जपा पंच नमस्कृते
स्वाध्यायः परमा तावत् जपा पंच नमस्कृते पठनम व जनेन्द्रोक्त शास्त्रस्य एकाग्र चेतसा। ये उस गाथा वहाँ पर एक श्लोक लिखा, इसका अर्थ हम आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा पूरे एक प्रकार से ब्रह्मांड में दो ही प्रकार के स्वाध्याय हैं। एक तो एकाग्र चेतसा, मतलब एकाग्र चित्त से, चित्त को स्थिर करके जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वो शास्त्रों में जो लिखा है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा वही शास्त्रों में लिखा, उसको एकाग्र चित्त से पढ़ना, ये तो हो गया एक प्रकार का स्वाध्याय जो आप करना चाहते हैं लेकिन सब लोग नहीं कर पाते। तो दूसरा क्या है, उन्होंने कहा स्वाध्याय परमा तावत् जपा पंच नमस्के, नमोकार मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, क्या कहा, नमो वरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोय सब्बसाहुड़म। जब तक आपकी आंखें ठीक हैं, शरीर स्वस्थ है, आपको समझ में आ रहा है, बुद्धि ठीक है, तब तक आप स्वाध्याय करें शास्त्रों का। और यदि नहीं कर पा रहे तो उन्होंने 1000 वर्ष पहले गाथा लिखी, शुद्ध नमोकार मंत्र का एकाग्र चित्त से माला फेरना, जाप कहना, ये शुद्ध स्वाध्याय है। ये रामसेन महाराज ने तत्वानुशासन ग्रंथ में कहा। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आजकल ऐसी भी हवा बाजार में है, नमोकार मंत्र से क्या होता है। ये शुद्ध स्वाध्याय है, जिसका 15 मिनट आधे घंटे स्वाध्याय करने का नियम है माना कि जीवन भर का, और वो नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, अगर वो 15 मिनट माला फेरता है नमोकार मंत्र की एकाग्र होकर, तो वो भी शुद्ध स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए चिंता नहीं करना, अगर आंखें खराब हो गई हो जान दो, नमोकार तो याद है ही, ठीक है ना। एक जगह पर आया, कुंद कुंद तो स्वामी ने कहा, अध्ययनमेव झाणम पंचिंद्रिय निग्रहम कसायम्पी तत्तो पंचम याले पवचन सार भास कुज्जा। इसका अर्थ है, कुंद कुंद स्वामी ने 2000 वर्ष पहले लिखी, ये वो गाथा सुना रहा हूं। उसमें उन्होंने कहा पंचम काल में ध्यान के योग्य शरीर की स्थिति नहीं है, सहनन उत्तम नहीं है, हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम बैठ के पर्वत की चोटी पे जाके ध्यान लगाएं, कोई बात नहीं। पंचम काल में चारों ओर 5 इंद्रियों के विषय कसाए दौड़ें लगा रहे हैं, जहाँ जाओ वहाँ 5 इंद्रियों के विषय हैं, उसमें हम फंस सकते हैं, कोई बात नहीं, दूर रहो उससे। रहना चाहते हो तो क्या करें? फिर क्रोध मान माया लोभ, ये 4 जो कसाएं हैं, इन कसायों को हमें समित करना है, उपसमित करना है, साम्य भाव रखना है, तो हम क्या करें? इन सब का एक ही उपाय है। पंचम काल में सर्वश्रेष्ठ अगर ध्यान, सर्वश्रेष्ठ पंच इंद्रियों का निग्रह और सर्वश्रेष्ठ यदि कोई कसायों का समन करना है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप स्वाध्याय करो, फालतू की बातों से बचने के अलावा। इसलिए उन्होंने कहा तत्व पंचम याल, इसलिए पंचम काल में ध्यान सर्वश्रेष्ठ है, तो उसका नाम है स्वाध्याय। अब महाराज जी स्वाध्याय, तो स्वाध्याय की परिभाषा 2 बता दी। अब नहीं बन रहा तो स्वाध्याय करो शास्त्रों का, और उसके बाद यदि आपको वो भी नहीं बन रहा तो माला फेरो, नमोकार की माला, कल्याण आपका हो जाएगा। ये हो गई 2 बातें, भूमिका हो गई। अब मैं आपके सामने वो बात रखना चाहता हूँ जिसके लिए ये माइक मेरे सामने रखा गया है। माना कि इस सभा में व्रती लोग हैं, देशव्रती, किसी की 2 प्रतिमाएं, किसी की 5 प्रतिमा, किसी की 7 प्रतिमा। ये वो प्रतिमा की बात नहीं कर रहे जिसके लिए ये बैठे भैया सामने 2,11,000 वाली, वो नहीं कि महाराज जी हमारी 5 प्रतिमा हैं, 4 प्रतिमा हैं, डेरा पहाड़ी में सहसकूट बन रहा, उसकी नहीं। मैं वो प्रतिमा की बात कर रहा हूँ जिसको व्रत कहते हैं, देश व्रत, अणुव्रती, है ना। तो किसी की 2 है, किसी की 5 है, किसी की 7 भी हो सकती है, हो सकता है किसी की उससे ज़्यादा भी हो, मुझे पता नहीं आपके नगर में क्या स्थिति है। और कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी 5, 7, 10 प्रतिमाएं नहीं हैं, लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत है। ऐसे भी लोग इस सभा में मौजूद हैं। वो भी नहीं जिसकी प्रतिमा भी नहीं, व्रत भी नहीं, ऐसे भी लोग हैं जिनकी प्रतिमा भी नहीं है, व्रत भी नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत, लेकिन थोड़े बहुत नियम है कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, नित्य देव दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, आदि आदि 50 प्रकार के और नियम हैं। कुछ लोग इस सभा में ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास केवल 1-2 व्रत हों, सामान्य से छोटे मोटा, जिसको संयम बोलते हैं, कि हम रोज पूजन करेंगे बस, बाकी रात्रि यात्री ये सब चलता है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका केवल मात्र एक नियम है कि मैं रात्रि में बस नहीं खाऊंगा, बाकी सब चलेगा। कुछ का ऐसा भी नियम हो सकता है कि मैं केवल रात्रि में मतलब अन्न भोजन नहीं करूंगा, बाकी फरार वगैरह
ड्राई फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह चलेगा। कुछ लोग इस सभा में ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कोई एक छोटे से छोटा भी नियम नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ वो उनके लिए कहने जा रहा हूँ जिनका कोई एक भी नियम नहीं है, जो कहते हैं नियम लेने से होता क्या है, अथवा उनके लिए जिनके नियम तो हैं लेकिन वो उसका जितना एक प्रकार से आउटपुट मिलना चाहिए वो उतना नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक धीवर था, धीवर, धीवर समझते हो? धीवर बोले तो तालाब में जो हाँ पकड़ने के लिए वो जाल डाले रहता है, उसको धीवर बोलते हैं। धी माने बुद्धि, वर माने श्रेष्ठ, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है उसका नाम धीवर। ये हो गया व्याकरण की अपेक्षा, लेकिन हमें वो नहीं लगे क्योंकि उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट है, श्रेष्ठ थोड़ी है उसकी बुद्धि। धी माने बुद्धि और वर माने श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ बुद्धि जिसकी वो धीवर। लेकिन वो धीवर कैसा है? उल्टा, क्योंकि ये तो व्याकरण से सिद्ध है शब्द, लेकिन शब्द का जो रूढ़ अर्थ है वो नहीं है। तो वो व्यक्ति था। अब एक मुनिराज वहां से निकले और वो अपना जाल डाले था, ठीक है ना। अब देखो एक दूसरी बात, एक श्लोक याद आ गया, वो आपके सामने रखता हूं। उसमें लिखा एक धीवर है और वो जाल डाले है, एक भी मछली नहीं पकड़ी, एक भी मछली नहीं फंसी दिन भर में, तो उसको पाप लगेगा कि नहीं? और एक किसान है, उसमें क्या लिखा? अघ्नन्नपि भवेत पापी, अघ्नन्नपि भवेत पापी, निघ्नन्नपि न पाप भाग, परिणाम विशेषेण यथा धीवर कर्षकौ। इसका अर्थ है कि एक धीवर, एक भी मछली नहीं फंसी, अघ्नन्नपि बिल्कुल भी उसने हत्या नहीं की, लेकिन भवेत पापी, वो पापी है क्योंकि उसका अभिप्राय हत्या है। और एक कृषक, जैसे वर्षा हुई तो खेत में पानी भरा, खेत में पानी भरा, कुछ दिनों बाद वो थोड़ा सा सूख गया तो उसमें उसने हल चला दिया। किसने? किसान ने। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सारे जीव उसमें उसके हल में हत्या को, मतलब उनकी अकाल मरण हो जाता है या मौत को प्राप्त हो गए। लेकिन निघ्नन्नपि न पाप भाग, लेकिन फिर भी वह पापी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए पापी नहीं है क्योंकि उसका अभिप्राय वहां पर पाप करना नहीं है। शिक्षा दी, आदिनाथ भगवान ने शिक्षा दी, असी मसी किसी विद्या वाणिज्य और शिल्प, कृषि करो अथवा ऋषि बनो, ऐसा कहा जाता था पहले। तो महाराज जी उसको पाप नहीं लगेगा, वो मजबूर है। क्यों? क्योंकि हम कर्म भूमि में हैं। कर्म भूमि में हम अगर वो भोग भूमि में तो वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं, उनसे हम भोजन प्राप्त करेंगे। कर्म भूमि में क्या करेंगे? तो कृषि करना हत्या का काम नहीं है, हिंसा का काम नहीं है। कृषि करना तो उपदेश दिया भगवान ने हमें, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको उगाना है, लोगों को पेट पालना है। अगर मान लो कृषि नहीं होती तो मुनिराजों को आहार कहाँ से दोगे? तीर्थंकर जो बने उनने उस भाव में भोजन किया कि नहीं? कहाँ से आएगा? तो उसमें गाथा का अर्थ है ये इस श्लोक का कि यथा धीवर कर्षकौ, जैसे एक धीवर पाप ना करते हुए भी पापी है और एक कृषक पाप करते हुए भी पापी नहीं है, क्योंकि उसका अभिप्राय पाप करने का नहीं है। उसकी अपनी कोई वो तो है नहीं, वो महावृत्ति तो है नहीं, देशवृत्ति तो है ना, इस अपेक्षा से। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूं उसको और आगे बढ़ाते हैं। एक धीवर तालाब में जाल डाले था, मुनिराज निकले, उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है, ये तो भव्य जीव है। निकट में पहुंचे तो उससे बोलते हैं आप क्या कर रहे हो, ये तो महान पाप, महान हिंसा का काम है, आपको तो नरक जाना पड़ेगा। तो भव्य जीव था, उसने हाथ जोड़ लिए, भगवान आप बताएं क्या करिए, तुम ये हिंसा करना छोड़ दो। वो कहता है ये तो हमारी आजीविका का साधन है, अगर मैं नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? बहुत अनुनय विनय की। महाराज बोले कोई दूसरा रास्ता निकाल लो, कोई दूसरा व्यापार करने लगो। महाराज हमारे यहाँ इसके अलावा हमारे पास पूंजी ही नहीं कुछ, दिन में जो मछलियाँ निकलती हैं शाम को जाके बना के खाते हैं, और कोई हमारे पास काम नहीं, थोड़ी बहुत बेच देते हैं। तो ठीक है, एक काम करो, तुम ध्यान से सुनना, कितना छोटा व्रत है उसका। एक काम करो, तुम नहीं छोड़ सकते हिंसा, मत छोड़ना, केवल पहली मछली जो तुम्हारे जाल में फंसे उसको छोड़ देना, और
उसको नियम दिला दिया। महाराज चले गए, वो अपना जाल बिछा के बैठ गया। जाल बिछाया, पहली मछली फंसी, उसने निकाली और उसको चिन्हित कर दिया। चिन्हित कर दिया मतलब एक कपड़ा उस पर छोटा सा चिंदी जिसको बोलते हैं बांध दी और उसको छोड़ दिया। अब देखो, कोई भी नियम आप लो उसकी परीक्षा नियम से होती है। कोई भी नियम आप ले लो, परीक्षा तो होगी, और अगर परीक्षा में पास हो गए तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना। क्या किया, बैठा, फिर से उसने मछली को निकाला, वो जो चिन्हित मछली थी फिर से वही फंस गई। उसने फिर छोड़ दिया, क्योंकि पहली मछली छोड़ना थी, ये नियम है उसका। थोड़ी देर बाद उसने फिर, उसको लगा हाँ कोई मछली फंस गई, फिर उसने निकाली तो इत्तेफाक से वही मछली फिर फंस गई। उसने, अरे ये तो चिन्हित मछली है, वही है, पहली तो छोड़ना है, नियम है हमारा। उसने फिर छोड़ दी। उसने कहा बहुत देर हो गई, 4 5 7 बार जब ऐसा हुआ तो उसने कहा अब क्या किया जाए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अपन तट बदल देते हैं। उसने उस तट को छोड़कर सामने वाले तट पे वो पहुंच गया। अब देखो परीक्षा तो होना है। वहां जब वो गया तो सामने उसने फिर डाली और इत्तेफाक से वो मछली वहां से वहां पहुंच गई, वो फिर वही मछली फंस गई। उसने फिर छोड़ दिया। तट वो दिन भर बदलता रहा, लेकिन परीक्षा इतनी तीव्र हो रही थी उसकी कि बार बार वही मछली उसके जाल में फंसती थी। उसने कहा पहली मछली तो छोड़ना है। आप होते तो क्या करते, आप होते तो मायाचारी करते। क्या मायाचारी करते, हमसे तो पहली मछली का कहा था, पहली छोड़ना, दूसरी बार अगर वही फंस गई तो ये तो दूसरी है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं था, उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसने नियम ईमानदारी से निभा रहा, मायाचारी नहीं है। परिणाम क्या निकला, घर पहुंचा तो पत्नी ने कहा लाओ, क्या लाओ, थैला। थैला में क्या होगा, मछली, तो उसको हम बनाएंगे। तो वो बोलता है, तेज तर्रार थी पत्नी, बोलता है आज एक भी मछली नहीं है। बहुत तेज थी पत्नी। अब आप लोग ये नहीं समझना कि वो बंडा की थी, बंडा की इस बार नहीं थी, इस बार बंडा की नहीं थी। तो उसने दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और कहा बाहर ही सो, ठंड में मछली लाओगे तो अंदर आने दूंगी और नहीं तो नहीं। वो बेचारा बाहर सो गया। जैसे ही बाहर सोया, ठंडी के दिन थे, तो एक पाटा जो था उस पर सो गया। इत्तेफाक से रात्रि में एक सर्प आया और उसको डस लिया, और जैसे उसको डसा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और सुबह जब पत्नी ने देखा, पतिदेव तो, वो पतिव्रता थी, हालांकि ऐसी नहीं थी, गुस्सेल जरूर थी, लेकिन पति पत्नियों में जो तू में छोटी मोटी होती ना, उससे आपस का स्नेह बढ़ता है, ये भी ध्यान rखना। तो थोड़ा बहुत झगड़ा किया करो, है ना। तो अब मरने के उपरांत हैं सुनो, मरने के उपरांत वह उस एकमात्र छोटे से नियम को दृढ़ता से पालन करने के प्रतिफल से उसी नगर के सेठ का पुत्र हुआ। कौन था जो मिथ्या दृष्टि था, एक बात। दूसरी बात, उसके पास सम्यक दर्शन तो था ही नहीं, महापापी था, मांस भक्षी था, लेकिन पूरे मांस का त्याग नहीं किया, केवल मात्र एक पहली मछली को नहीं पकड़ूंगा, लेकिन दृढ़ता से उसने उसका पालन किया। परिणाम ये निकला कि वह उसी नगर में सेठ हुआ। महाराज जी, मनुष्य से मनुष्य तो मिथ्यात्व के साथ होते, तो यही तो मैं कह रहा हूं, वो सम्यक दृष्टि तो कोई था नहीं। सेठ का पुत्र हुआ और उसी भाव में श्रेष्ठ का पुत्र बड़ा हुआ, तो उसने सम्यक को प्राप्त कर लिया। 8 भाव अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। और एक मुनिराज के दर्शन करके उसने मुनिराज बन गया, और उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लिया। सोचो आप, कितना सा व्रत था, एक मछली पहली नहीं पछूंगा, पूरे मांस का भी उसने त्याग नहीं किया था, हिंसा का पूरा त्याग नहीं किया था। ये कैसे हो गया, और हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाता, ये विचारणीय बात है। हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, मित्र आ गए, माँ ने कहा, माँ ने देखा आज बेटा ने दिन में नहीं खा पाया, सुनो धीरे से कह देगी खा लो बेटा, नहीं तो दुबले पतले पड़ हो जाओगे, उसको खिला देती है। जबकि माँ का कर्तव्य ये था। आप लोगों को लगता है कि कम खाने से दुबले होते हैं। हमारे निर्मल सागर जी बेटे 500 उपवास कर चुके हैं, कहीं से लग रहा है दुबले पतले। 500 उपवास दीक्षा के बाद 400, 450, 500 उपवास क्या कहलाते, सोचो। उपवास करने से शरीर पतला नहीं होता, आत्मबल बढ़ता है।
आत्मशक्ति बढ़ती है, शरीर की शक्ति भी बढ़ती, ध्यान रखना। जितना कम खाओगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। तो अब एक पंडित जी थे, उन पंडित जी ने प्रतिमाएं ली, 2 नाम नहीं बताऊंगा। आचार्य ने कहा कभी किसी का नाम नहीं लेना। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है, किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का हमारा अभिप्राय नहीं है। तो गुरुजी ने क्या कहा, बेटा कभी किसी का नाम नहीं लेना। ये बात अलग है कि किसी को छोड़ना भी नहीं, समझ रहे ना। तो वो पंडित जी थे, वो प्रतिमा के व्रत थे, 2 अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ हुए तो उनके मन में क्या आया, डॉक्टर के यहाँ गए, बॉटल आटल लगवा ली और प्रायश्चित ले लेंगे। कभी भी प्रायश्चित इस चीज का होता नहीं। प्रायश्चित उस व्रत के भंग का होता है जो दोष गलती से लग जाएं। हम जानबूझ के दोष लगाएं, उसका कोई प्रायश्चित होता क्या? कोई भी हमने व्रत लिया है, अगर गलती हो गई, भूल हो गई, मान लो वो मछली पकड़ने गया, उसका नियम था कि पहली छोड़ देंगे, और उसकी वो रस्सी उसने बांधी थी, वो मान लो खुल गई और वो पहचान नहीं पाया, बाद में उसको पता चला अरे ये तो वही मछली थी, तो ये गलती से उसने पकड़ ली, इसका प्रायश्चित है। हम सीधा लाएं, अब महाराज हमने पकड़ी लेकिन वो आई नहीं रही थी दूसरी, तो हमने सोचा इसी को ले चलो, नहीं तो पत्नी डांटेगी, तो इसलिए हमने अब इसका प्रायश्चित दे दो। जो हमसे भूल हुई, गलती से हो गई, अनजाने में हो गई, व्रत का भंग हो गया, उसका प्रायश्चित होता है। लेकिन हम जो जानबूझ के गलती करें उसका कभी कोई प्रायश्चित नहीं होता। उसका क्या प्रायश्चित, आप तो सीधा अनाचार कर रहे हो। तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है कि हम व्रत तो ले लेते हैं लेकिन उस व्रतों का दृढ़ता से पालन नहीं करते। एक बच्चा था 12वीं कक्षा में, 12वें वर्ष में था, मतलब 8वीं 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। एकदम सत्य घटना है, आप सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 12 वर्ष का एक बालक, उसको अपने गर्मियों की छुट्टियों में अपने एक रिलेटिव थे उनके यहाँ जाना था, एक नगर से दूसरे नगर। लेकिन उसमें यह था कि ट्रेन रूट था, लेकिन ट्रेन रूट कैसा था, जैसे सागर से किसी को छतरपुर आना है तो सागर से छतरपुर तो वो ट्रेन से आ गया, लेकिन इसके बाद खजुराहो जाना था, लेकिन खजुराहो के लिए उस समय मान लो ट्रेन नहीं थी, ऐसा था। तो वो लड़का रात्रि में 9 बजे ट्रेन थी और सुबह 9 बजे वो ट्रेन जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ पहुँचती थी, वहाँ से 2 घंटे बाद वो खजुराहो पहुँचता। हकीकत घटना है ये। तो उसने क्या किया, उसने सोचा सुबह 9 बजे तक ट्रेन पहुंच जाएगी, गर्मी के दिन है, लेकिन हम 9 बजे तक तो चला लेंगे। उसने क्या व्रत लिया, जीवन पर्यंत में जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक एक बूंद पानी भी मुख में नहीं डालूंगा, मंजन भी नहीं करूंगा, जिसको आप लोग कुल्ला करना बोलते हैं। 12 वर्ष के बालक का ऐसा नियम कि मैं एक बूंद पानी भी मुख में नहीं डालूंगा भगवान के दर्शन किए बगैर। अब परीक्षा तो होती है, होगी, हुई, निश्चित है। क्या हुई, वो उसने सोचा कि मैं रात में 9 बजे ट्रेन थी, सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगा, तो 9 बजे तक तो हम चला लेंगे। गर्मियों में 9 बजाना बिना पानी के बहुत कठिन होता है, कोई बात नहीं, उसने कहा इतना तो हम सह लेंगे। 9 बज गए, अब परीक्षा होनी थी, वो ट्रेन लेट होते 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 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गया। अब 2 बजे तक उस डिब्बे में जितने लोग आसपास थे सबके पास ये बात पहुंच गई, सब उसको बड़ी श्रद्धा की नज़र से देख रहे हैं। 2 बज गए, भैया पानी तो पी लो। एक बूंद नहीं पीऊँगा, प्राण चले जाए चाहे, कोई बात नहीं। उसने सोचा 2 बजे ट्रेन पहुंची, कहाँ पहुंची, अभी खजुराहो नहीं पहुंची, अभी तो छतरपुर पहुंची है। यहाँ उतरा, अब उसने कहा चलो पहले अपन डेरा पहाड़ी के दर्शन कर लें, फिर वहाँ पानी पी लेंगे, उसके पास भोजन सामग्री भोजन करने की सब थी, कर लेंगे, और उसके बाद खजुराहो की बस में बैठ जाएंगे। अब देखो परीक्षा तो पूरी होती है, लेकिन उसमें पास हो गए तो फल भी पूरा मिलता है। उसने क्या किया, कुछ नहीं, जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकला, परीक्षा हो रही थी, एक चमचमाती बस, न्यू, बिल्कुल नई, और वो कंडक्टर क्या चल रहा, खजुराहो 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 खजुराहो। उसने कहा भैया ये बस अब नहीं जाएंगे तो फिर 2 घंटे बाद मिलेगी। तो उसके साथ एक व्यक्ति था, वो बोलता है अब इतना सहन कर लिया, थोड़ी सी और बात है, और सीधा वो सोच ही नहीं पाया, और तब तक बस आगे खड़ी थी, बैठ गया। अब 2 घंटे और लगना अभी। अब देखो परीक्षा पूरी होनी है, ये सत्य घटना है, 2 की बजाय 4 बजेंगे अब, लेकिन 1-1.5 घंटे बस जाने के बाद बमीठा के यहाँ पंचर हो गई। पंचर हुई तो 1-1.5, 2, पौने 2 घंटे उसमें फिर सुधरने में लगे। तो जहाँ उसको 10-11 बजे पहुँच जाना चाहिए था, वहाँ वह शाम के 6 बजे पहुँचा, लेकिन उसने व्रत नहीं तोड़ा। ड्राइवर जो था उसने
उसके घर के रास्ते से बस मोड़ गई, क्योंकि भैया उसको पता चल गया इतनी छोटी उम्र में इतना तगड़ा निर्णय, इतना तगड़ा नियम के प्रति इतनी दृढ़ता। और वो ड्राइवर खुद उसके घर के सामने से निकला, जबकि उसको दूसरे रास्ते से ले जाना था। भैया तो उतर जा। आज भी उस ड्राइवर को मन में उसके प्रति बहुत श्रद्धा होगी, और जैनिज्म का तो उसने प्रचार प्रसार किया ही। अब क्या हुआ, वो वहाँ पहुँचा, मंदिर गया, भोजन किया और अंधेरा हो गया। अगर मान लो आधे घंटे और बस लेट हो जाती तो उसका आजीवन रात्रि भोजन का त्याग था। क्या होता? प्राण थोड़ी जाते एक दो दिन में, लेकिन उसका जो प्रतिफल मिलता है वो गजब का मिलता है। उस बालक ने ऐसे ही किया। आज वो आचार्य विद्यासागर के संघ में मुनिराज है। ये फल है उस दृढ़ता का। समझ में आ रही बात? तो हम क्या करते हैं, हम केवल इतना करते हैं, केवल इतना करते हैं, नियम तो ले लिया लेकिन नियम के प्रति दृढ़ता नहीं है। 2, 10, 50, 100 नियम होंगे, कोई बात नहीं। छोटे से छोटा एक नियम भगवान बनाने की सामर्थ्य रखता है। महाराज जी, वो आपने धीवर वाली बात सुनाई, वो अपवाद होगा, एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं, एक आज चला गया होगा, ऐसी बात होगी। रावण था ना, रावण का व्रत था, जब तक सामने वाली स्त्री तैयार नहीं होगी मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा। सीता को उसने बहुत प्रयास किया लेकिन उसने अपने नियम को तोड़ा नहीं। तीर्थंकर बनना है रावण को, पता है आप लोगों को? रावण को तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर। यह है दृढ़ता का फल। और आप लोगों को सुना दूं, एक चांडाल था, चांडाल, चतुर्दशी का व्रत। समझ में आ गई कहानी? एक नगर में एक राजा थे। उन राजा को उन्होंने डिंडोरा पिटवा दिया कि अभी अगले 8-15 दिन तक कोई भी हिंसा नहीं करेगा। राजकुमार था, राजकुमार ने सोचा हम तो राजकुमार हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने एक मेंढा होता ना, मेंढा जो बकरे होता ना, इसी टाइप का, उसको उन्होंने मार दिया। राजा को बात पता चली कि राजकुमार ने मेंढे का घात किया है। नियम तो नियम है, कोई भी हो उसको बुलाओ और सूली पर चढ़ा दो। सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। कौन चढ़ाएगा? तो चांडाल चढ़ाता है। उन्होंने सीधा चांडाल को बुलवाया, जाओ। और उस चांडाल का व्रत था, मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूँगा। परिणाम ये निकला, राजा ने जब सैनिकों को उसके घर भेजा तो उसको पता चल गया, छुप गया वो घर में। वो पत्नी से कह दिया, सुनो, राजा के सैनिक आने वाले हैं, वो मेरे बारे में पूछेंगे तो तुम कह देना कि वो घर पर नहीं हैं। ऐसा उनने कह दिया। अब जैसे ही सैनिक आए, पत्नी ने धीरे से कह दिया नहीं है, लेकिन उसको पता चला कि राजा के राजकुमार की बात है, तो राजकुमार को सूली चढ़ाएंगे तो जितने गहने उनके शरीर पे होंगे वो सब मिलने वाले हैं। तो धीरे से वो क्या बोलती है, वो तो बाजार गए हैं, बाजार। वो अंदर सुन लेगा और इशारा क्या कर रही, बाजार गए हैं, बाजार। जोर से बोल रहे कि बाजार गए हैं और इशारा क्या कर रही कि अंदर हैं। समझ में आ रहा ना? अंदर गए, वो लोग निकाल लिया। राजा के पास ले गए चांडाल को, उससे कहा कि भैया आपको ऐसा ऐसा करना है। हाथ जोड़ लिए, भगवान आप मुझे कुछ भी कहें, आज तो मेरा व्रत है, चतुर्दशी है, आज तो मैं हिंसा नहीं करूँगा। राजा को गुस्सा आ गया, एक काम करो, दोनों को सूली पर चढ़ा दो। किसको? राजकुमार को भी और इसको भी। या एक काम करो, इनको रस्सी बोरी में बांध के और तालाब में फेंक दो, मगरमच्छ खा जाएंगे। ऐसा ही हुआ, दोनों को तालाब में फेंक दिया। लेकिन जो राजकुमार था उसको तो मछली और मच्छ आदि ने अपने मुख का ग्रास बना लिया। लेकिन जो चांडाल था उसको देवों ने तालाब में सिंहासन बनाया और उस पर बैठा दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने व्रत का पालन दृढ़ता से किया। तो वो जो हमने आपको धीवर वाली बात सुनाई, वो एक्सेप्शन नहीं था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बता दी, 4 बता दी। ऐसी 400 घटनाएं जैन आगम में हैं। कितनी? 400 तो लिखी हैं, 4000, 4 लाख हो तो हम कह नहीं सकते। केवल कमी कितनी है?
दृढ़ता की कमी है बस। छोटे से छोटा नियम हमें भगवान बना सकता है अगर हम उसका दृढ़ता से पालन करें तो। महाराज हमारे इतने सारे नियम हैं, फल नहीं दिखाई देता। ज़्यादा नियम मत लो, थोड़ा सा ले लो, उसका पालन दृढ़ता से करो। अरे एक प्राण जाएंगे तो एक ही पर्याय जाएगी, लेकिन प्रण जाएगा तो अनंत पर्याय चली जाएंगी। प्राण जाए पर प्रण ना जाई, प्राण जाए पर प्रण ना जाई। संयम का ये महत्व है। घड़ी बहुत तेज चल रही है, अभी आपको मिठाई भी खिलानी है ना, खा लो। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय हो गया है। संयम की बात मैं आपसे कह रहा था। महाराज जी आपने संयम धारण किया तो अब तो आपको मुक्ति तो पक्की है। सुबह सुबह हम आ रहे थे तो एक लड़का बोलता है, महाराज जी किसने देखा मोक्ष और किसने देखा स्वर्ग? तो एक मिनट के लिए हम आपकी इस बात को मान भी लेते हैं कि ना मोक्ष है और ना स्वर्ग है। एक मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, समझाने के लिए। तो हमने कहा नहीं है मोक्ष, नहीं है स्वर्ग, मोक्ष मार्ग तो है ना। तो जब मोक्ष मार्ग में आपसे कई गुने ज़्यादा सुखी आनंद है, मार्ग में इतना आनंद है, मुक्ति में कितना होगा हम कह नहीं सकते, वो तो है ही। लेकिन अगर मान लो मुक्ति नहीं भी है तो मार्ग का आनंद तो लूट ही सकते हैं ना, इतना आनंद मार्ग में है। समझ में आ रही ना बात? तो संयम और मुक्ति में बीच में बहुत लंबा गैप है, क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि अब भी मोक्ष होना हो, बीच में हमें बहुत लंबा समय बिताना है। तो वही बात हम आपके सामने रखते हैं। कौन सी? मोक्ष मार्ग में आनंद लूटते जाओ, क्योंकि मंजिल अभी दूर है। तो अभी मंजिल बहुत दूर है। कितनी दूर है? चौथा काल है। चौथे काल के बाद पांचवा काल, फिर उसके बाद और आगे आगे। लेकिन यहाँ से मरण करके देव जाना है, फिर देव से वापस यहीं आना है, फिर दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना है। अगर समीचीनता रही तो, और नहीं रही तो और भी भटक सकते हैं। तो इतनी दूर है अभी मंजिल, तो मंजिल अभी बहुत दूर है। आमूल चूल सज चुके हो, सदराह पर कदम रख चुके हो, चलना भी शुरू कर दिया है, गुरु ने भी हाथ धर दिया है। सब कुछ सहज सरल है, पर इतना जरूर है अभी मंजिल बहुत दूर है। आमूल चूल सज चुके हो, सदराह पर कदम रख चुके हो, चलना भी शुरू कर दिया है, गुरु ने भी हाथ धर दिया है। सब कुछ सहज सरल है, पर इतना जरूर है अभी मंजिल बहुत दूर है। आगे कई मोड़ ऐसे भी आएंगे, आगे कई मोड़ ऐसे भी आएंगे जहां आप खुद को अकेला पाएंगे, वहां आपके पास हौसला हो, चाव हो। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि आज हम साथ में हैं, ऐसा भी स्थिति बनती है कि लगता है दुनिया में मेरा कोई नहीं। तब आनंद कौन देता है? अपनी आत्मा। बैठ जाओ एकांत में और हम तो अकेले हैं, अहम को खलु शुद्ध हो, मैं एक हूँ निश्चय से शुद्ध हूँ। आनंद अपने आप आने लगता है। दुनिया से अपने आप की कनेक्टिविटी तोड़ लो बस। पहाड़ जो चढ़े जाते हैं वो पैरों से नहीं चढ़े जाते। कौन कम वक्त पहाड़ों को पैरों से चढ़ता है? पहाड़ तो हौसलों से चढ़े जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा? आगे कई मोड़ ऐसे भी आएंगे जहां आप खुद को अकेला पाएंगे, वहां आपके पास हौसला हो, चाव हो और केवल मात्र एकत्व भाव हो, क्योंकि अंततः एकत्व ही तो इस मार्ग का नूर है। अभी मंजिल बहुत दूर है। एकत्व मतलब शुद्ध आत्म तत्व की बात। वहां आपको यही सबसे बड़ा कोहिनूर है। सबसे बड़ा कोहिनूर यही है, मैं अकेला हूं, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। आगे कई मोड़ ऐसे भी आएंगे जहां आप खुद को अकेला पाएंगे, वहां आपके पास हौसला हो, चाव हो और केवल मात्र एकत्व भाव हो, क्योंकि एकत्व ही तो इस मार्ग का नूर है। अभी मंजिल बहुत दूर है। आगे पग पग पर दृढ़ता की परीक्षा होगी, कदम कदम पर दृढ़ता की परीक्षा होगी, तरह तरह से वैराग्य की समीक्षा होगी, पर संकल्प शक्तिवान को तो हर चुनौती मंजूर है। अभी मंजिल बहुत दूर है। कदम कदम पर परिसय उपसर्ग भी आएंगे। समता से सहोगे तो वो भी साथ निभाएंगे। मोक्ष मार्ग पे आप चलोगे, पक्की बात है उपसर्ग तो आएंगे, परिसय तो आपके ऊपर आएंगे। लेकिन दुकान चलाना है तो क्या करना? उनको समता से सहना।
समता रखो तो क्या होगा? कर्मों की निर्जरा होगी। कर्मों की निर्जरा होना ही तो दुकान चलाना है। जितनी ज़्यादा कर्मों की निर्जरा होगी वही तो हमारी ज़्यादा दुकान चली। इसी के लिए तो हमने मोक्ष मार्ग को उदाहरण किया, स्वीकारा। तो कदम कदम पर उपसर्ग परिसय भी आएंगे। समता से सहोगे तो वो भी साथ निभाएंगे। वस्तुतः जो समतावान है वही तो सूर है, अभी मंजिल बहुत दूर है। समतावान ही सूरवान सूरवीर है, जो समताहीन है वो सूरवीर नहीं कायर है, कायर। समता अपने अंदर लाओ, यही सूरता है। लोग कहते हैं अरे वो तो उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कायर था इसलिए नहीं छोड़ दिया, वीर था, पहलवान था इसलिए छोड़ दिया। तुम्हें हम क्या कहें, अच्छा जाओ तुम्हें छोड़ दिया। तो जो समतावान है वही तो सूर है, अभी मंजिल बहुत दूर है। ख्याति पूजा की चाह इस मार्ग की अंतिम बुराई है। क्या कहा? ख्याति और पूजा की चाह इस मार्ग की अंतिम बुराई है। ख्याति पूजा की चाह इस मार्ग की अंतिम बुराई है। वह तो आपको मिलेगी ही, आप ना चाहें तो भलाई है। अगर प्रभावित हुए तो मोक्ष मार्ग चकनाचूर है, अभी मंजिल बहुत दूर है। ख्याति पूजा में पड़ गए तो मोक्ष मार्ग महाराज एक साइड रखा गया और आपने अपने मोक्ष मार्ग को चकनाचूर कर लिया। तो ख्याति पूजा की चाह इस मार्ग की अंतिम बुराई है, वह तो आपको मिलेगी ही। 5वें गुण स्थान से यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नियम से रहता है। जो व्यक्ति 5वें 6ठे 7वें गुण स्थान में हैं, व्रती हैं, 2 3 4 प्रतिमा वाले, 5म गुण स्थान व्रती हैं, और यदि उनका अपयश हो रहा है तो नियम से जानना कि उनका 5म गुण स्थान नहीं है। वो दिखने में तो हैं व्रती महाव्रती, लेकिन वो गुण स्थान नहीं, क्योंकि सिद्धांत है 5वें गुण स्थान के बाद यश कीर्ति नाम कर्म का उदय ही होगा। चारों ओर आपका यश फैलेगा। अगर नहीं फैल रहा है तो पक्की बात है कि आप उस गुण स्थान के योग्य नहीं है, आपका आचरण उस गुण स्थान के योग्य नहीं है। तो ख्याति पूजा की चाह इस मार्ग की अंतिम बुराई है, वह तो आपको मिलेगी ही, आप ना चाहें तो भलाई है। अगर प्रभावित हुए तो मोक्ष मार्ग चकनाचूर है, अभी मंजिल बहुत दूर है। थकना नहीं रुकना ना श्रवण, अभी तो शुरुआत है। मोक्ष मार्ग की अभी शुरुआत है ना, अभी तो बहुत लंबा जाना है। थकना नहीं रुकना ना श्रवण, अभी तो शुरुआत है। थकना नहीं रुकना ना श्रवण, अभी तो शुरुआत है। लूटते जाना यहाँ आनंद की बरसात है। यह मार्ग में ही झमाझम और मुक्ति में तो भरपूर है, अभी मंजिल बहुत दूर है। सरलतम व्यवहार हो और कड़क पंचर्या में हो, अपनी ही बस बात हो और गैरों की चर्चा ना हो। समझना कि मुक्ति तुमसे मिलन को मजबूर है, अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी मंजिल बहुत दूर है। अहिंसा परमो धर्म की